So hello and so good to see both of you. Many congratulations for your new song. थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा गाना, इतना प्यारा मौसम में इतना प्यारा सा गाना आप लोग लेकर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, और आपसे मेन जानना चाहेंगे क्योंकि आप तो सिंगर है, आप ऐसे गाने का ही कर चुके हैं, पर आपका डेब्यू है म्यूजिक वीडियो में। जी डेली सूप से इतना ज़्यादा प्यार लेकर आप म्यूजिक वीडियो की दुनिया में आ चुके हो, क्या कहना चाहोगे होल एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ मतलब म्यूजिक वीडियो की दुनिया में अभी आई हूँ, बट म्यूजिक से जो मेरा नाता है वो बहुत ही पुराना है, बचपन से है। चूँकि मैं भी क्लासिकल डांसर हूँ, कथक डांसर हूँ, तो लय ताल का थोड़ा ज्ञान रहा है। और म्यूज़िक मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। मतलब जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ या मैं बहुत खुश होती हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि मेरा क्या मूड है, क्योंकि मैं बहुत गाने सुनती हूँ। या मैं जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तब भी, जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तब भी। तो म्यूज़िक से जो मेरा रिश्ता है वो तो मतलब बचपन से ही है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, तो मुझे बहुत मतलब शुरू से ही इच्छा थी कि मुझे इस तरफ आना है और मुझे कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। और जब आकाश ने मुझे ये गाना पहली बार सुनाया था तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि इस पर हम कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत वक्त लग गया, मतलब 5 साल लग गए, बट देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, और जितना समय लगा उतना ही प्यारा गाना बना है। थैंक आपको यू। कह लें कैप्टन ऑफ शिप कह लें, जिस तरीके से आपने हर अंदाज इसमें दिखा दिया है अपना, प्रोड्यूसर, एक्टर, इतने प्यारी आवाज़ दी है आपने। क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ काम आप करते हैं और कुछ काम ईश्वर आपसे करवा देता है। तो सॉन्ग तो मैंने बना रखा था, लेकिन जो कैप्टन आप जो बोल रहे हो शिप का, वो इन्होंने फिर मुझे बनाया क्योंकि मेरी आवाज़ में होना नहीं था, मेरा कोई प्लान था नहीं। बट जब इन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी ही आवाज़ में चाहिए, तो फिर वैसे एज ए सिंगर भी मैं इस सॉन्ग में आया। और जब वीडियो के लिए भी इंसिस्ट हुआ कि नहीं तुम ही दिखना चाहिए, ऐसे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन थे मुझे, तो फिर मैं एज एन एक्टर भी इसमें आया। तो ऐसे करके शुभांगी के कारण मुझे कैप्टन ऑफ द शिप बना दिया गया। दरअसल जब ये गाना सुना था तो जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था यही कि एक सुपर नेचुरल, मतलब मैं बेसिकली आई एम प्लेइंग अ घोस्ट इन दिस। भूत हूँ मैं, आप लोगों को गाना देख के समझ में आया ही होगा। और मतलब सोच ही ये थी कि एक म्यूजिशियन, जब आप कला या आप जब क्रिएटिव फील्ड में होते हो तो आप शांति के लिए जंगलों में या आप जाते हो कहीं पर सुकून में, और जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा वर्क करती है। तो कॉन्सेप्ट यही था कि वो जा रहे हैं जंगलों की तरफ और उनको एक लड़की दिखती है। तो जब ये पूरा चल रहा था कि बनाते हैं इसको, अब इसको वीडियो भी बनाते हैं, तब फिर मैंने आकाश से कहा आपने गाया है, आपने कंपोज किया है, तो इट्स बेटर आप ही को एक्ट भी करना चाहिए, व्हाई नॉट। तो बस ऐसे दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इसके आगे का सवाल मैं पूछूं आपसे, एक भाभी जी वाले अंदाज में इस गाने की टैगलाइन और दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? हाय दिया, हम कहा बोले कहा ऐसे यहाँ के बारे में। हम बहुत बहुत हार्ड वर्क किए हैं। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप इसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, हम बहुत हिप्पी हो जाएंगे। भाभी जी आप शायद हैप्पी कहना चाहेंगे। सही पकड़े हैं। क्या बात है, आकाश जी को पूरा शो एकदम अच्छे से फॉलो बिल्कुल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल फैन रहे हैं, फैन है, और फैन हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे, बिल्कुल। देख ही अब रहे हैं। ये सवाल आप दोनों से जानना चाहेंगे क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है उसमें कोई और एक्ट करता है तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, और जब प्रोड्यूसर खुद उसमें एक्ट करता है तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो वो डिफरेंस कैसे होता है, उस बारे में कुछ आप दोनों बताना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे बड़ा ही मुश्किल काम है जब आप प्रोड्यूसर भी हो और आप कॉन्सेप्ट भी आपका है। एक तो पहले तो सबको एक्सप्लेन करना जो आपके दिमाग में कई बार ऐसा होता है हम विजुलाइज अपने दिमाग में बहुत कुछ कर लेते हैं, बट फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रेजेंट करना ऑडियंस के सामने, वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है आई थिंक। और उस वक्त आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है। मतलब जिस दिन हमारा शूट था, जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन सुबह मुझे पता चला कि पापा इज डायग्नोज विद कैंसर। और फिर हम लोगों को ये था कि हमको ये लोकेशन वो लोकेशन, हमको सारी जगह, क्योंकि लोकेशंस भी सारी हम दोनों ने ही सिलेक्ट की थी जा के मालशेज घाट के पास। तो बात वही था कि इतनी सारी चीज़ें थी दिमाग में और उसके साथ एक्टिंग भी करनी थी, तो वैसे इट्स अ टफ टास्क। नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर ये सारी जिम्मेदारियाँ किसी और को हम देंगे और हम सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक फायदा इसका ये होता है, नुकसान तो क्या है, यानी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन फायदा ये होता है कि आपके पास लिबर्टी भी होती है। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं आप ये कॉस्ट्यूम मत पहनिए या सॉन्ग का ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पास लिबर्टी है, आपका जो आर्ट है वो आप पूरी तरीके से पोर्ट्रे क्रिएटिव कर सकते हैं। फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम।
जब जब इस प्रोजेक्ट के क्रेडिट्स में आप दोनों का नाम एज अ प्रोड्यूसर आया, तो आगे के प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी लोगों ने पिच किया होगा कि इस लेवल पे हमें आगे के म्यूजिक वीडियो के लिए ले लीजिए। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है? किसी ने कहा और आगे बस कुछ आपने प्लान है? बोल दिया, अब होना शुरू हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। कुछ प्लान है आगे किसी और के साथ? जरूर, बहुत बहुत सारे प्लान्स हैं। बिल्कुल। अब भाभी जी की बात करें, जिस तरीके से आपने टारगेट ऑडियंस सेट कर रखी है, तो वो ऑडियंस इस गाने पे भी प्यार बरसाए, वो कितने ज़्यादा होप्स है आपके? नहीं, मैं चाहती हूँ, देखिए अभी तक तो मेरे सारे जितने भी मेरे फैंस हैं, वो जब भी मैं कोई काम करती हूँ, और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूँ या मैं समझूँ या मैं पढ़ूँ कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। जब हमने इसका पोस्टर लॉन्च किया था लास्ट ईयर फरवरी मार्च में, तभी मुझे ये था कि हम जो भी मतलब कंटेंट बनाएं वो अच्छा ही बनाएं ताकि ऑडियंस तक पहुंचे। और जैसा कि मैंने कहा कि इतना शोर शराबा चल रहा है बाहर, इतने मतलब मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, बट जो मैं सोचती हूँ कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारा म्यूज़िक है, उसको छोड़कर हम कहीं और ही भाग रहे हैं। तो बात यही थी कि हमारे ही रूट्स को, हमारे ही संगीत को हम एक थोड़ा-सा फ्यूज़न करके और उसको प्रेज़ेंट करें, जो यूथ को भी पसंद आए, हर एज ग्रुप को पसंद आए। सो दैट्स द थिंग। और आगे भी अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे देश की जो मिट्टी है, जो धरोहर है हमारी, संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए ही करें। डेली सोप के पूरे जो स्क्रिप्ट होती है पूरे दिन की, पूरे मंथ की, जितना आप लोग रोज का रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आते हो, जी। बट इसमें एक 3.5 मिनट की वीडियो में सिर्फ एक्सप्रेशन से आपको अपने सारे डायलॉग डिलीवरी करने हैं, अपनी स्टोरी बयां करनी है, वो कितना इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। हाँ हाँ। और अ, हाँ, हाँ, कहिए, हाँ कहिए, हाँ, कहिए। बट वही है, थैंक्स टू शुभांगी कि वो एक प्रोत्साहन बोलते हैं ना, वो था। हम्म, तो मुझे सेट पे 60-70 लोगों के सामने जब एक्सप्रेशन, हालांकि बस ये अच्छी बात थी कि आई वॉज प्लेइंग माई सेल्फ ओनली, कुछ उसमें कुछ मुझे अलग से कोई किरदार नहीं था, तो मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बट हाँ मेरे लिए टफ था फ्रैंकली। डायलॉग्स देखिए, हाँ वही है कि जब डायलॉग्स होते हैं तो आप बोल के आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आपके पास शब्द होते हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा है कि शब्द भी नहीं है और आपको अपनी आंखों से और चेहरे से एक्सप्रेस करना है। तो यू हैव टू फील इट। बिल्कुल। मतलब मैं तो यही कहती हूँ, या कहूँगी एज एन आर्टिस्ट, कि अगर आप यहाँ से किसी भी चीज़ को फील करते हो तो अपने आप इट शोज, और कैमरे से कुछ भी छुपता नहीं है। तो और इसी के साथ साथ एक बड़ा सरप्राइज भी आप अपनी तरफ से लेकर आ रही हो। टीवी पे भाभी जी घर पर है तो लोग देख ही रहे हैं, बड़े पर्दे पे भाभी जी घर पर है जी, आने वाला है, उस जी, बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कब तक आएगा और क्या है स्पेशल उसमें? वो सब आपको बहुत जल्द पता चलेगा, पर एक प्रॉमिस है कि आप लोग जिस उम्मीद से आएंगे थिएटर में, आप हंसते हंसते बाहर जाएंगे। फिल्म बनी बहुत अच्छी है, हमने हमारी पूरी कोशिश की है, बाकी तो जनता जनार्दन जनता को जिंदाबाद। और कब तक वेट करना पड़ेगा? बस ज़्यादा नहीं, और 1-2 महीने। और 1-2 महीने। क्या है आगे आप लोगों के एल्बम पे, म्यूजिक लेवल पे और आप लोगों के कोलैबोरेशन के साथ? अब हम सोचेंगे इसकी सक्सेस के बाद। अभी तो ऐसा है कि हम लोगों को ये था कि हम बना के रिलीज कर दें, और अभी है बहुत सारा कुछ पाइपलाइन में, लेट्स सी। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो जरूर और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। जैसा कहते हैं ना कि श्रृंगार तो रहने दो, हाँ तो हाँ। सरप्राइज को रहने दो। एक एक अपने अंदाज में मैं क्या अंदाज में? एक शायरी या कोई आपकी पिकअप लाइन ऑडियंस के लिए। देखो ये तो है पिकअप, यानी बाकी तो क्या होता है कि हम साहित्यिक लोग हैं तो हम लिखते रहते हैं, हाँ हाँ। बट थोड़ी सी मस्ती भी होना चाहिए। तो मैं मस्ती में हमेशा, अगर मुझे मेरा तारुफ करवाना होता है तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अखी मुंबई पे भारी कौन है, मैं हूँ। कि अखी मुंबई पे भारी कौन है, मैं हूँ। कि आकाश पटवारी कौन है, मैं हूँ। सब लोग जान गए, सभी लोग को पता चल गया। जाते जाते इस गाने की 2 लाइन और ऑडियंस के लिए आपका प्यारा सा मैसेज। हम्म, गाना तो सर सर गाएंगे, आप गाने दोनों में साथ मैं में बहुत गाएंगे तो और अच्छी। अच्छा ठीक है, चलिए। सा चांद सकारे से ले लो। ठीक है। सांझ सकारे कहे, नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया मोहे देखे ना।
क्या बात है। थैंक कुछ यू। कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बस यही कहेंगे, प्यार देते रहिए और प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। ये कोशिश है हम दोनों की, बहुत छोटी सी, हमारा जितना कैपेसिटी थी, हम जितना कर पाए अपनी तरफ से, तो ये छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश को प्लीज़ 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 आप लोग आपकी सराहना की बहुत बहुत ज़रूरत है, ताकि और प्रेरणा मिले और हम अच्छा काम करते रहें। बहुत दिल से बनाई हुई चीज़ है और आशा करते हैं कि आपके दिल तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।